सब कुछ में सीखे। प्रभु का धन्यवाद करते कि उस सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए। उस पिता का सच में मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है इब्रानियों 4:12 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। प्रिय, यहाँ पर वचन क्या बताता है? लिखा है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। वचन जीवित है क्योंकि जीवित चीज़ें ही कार्यशाली कहते ना, कार्यशाली होते हैं। हाँ, कि हमारे जीवन में काम करती हैं ना। क्योंकि अगर कोई चीज़ मरी हुई है, वो डेड है, तो वो किसी काम की नहीं है, वो ख़त्म है, उसका कोई आगे काम नहीं है। लेकिन जो चीज़ जीवित है वो निरंतर काम करता है। और परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है। वो सिर्फ बुक में, इस बाइबल में लिखी हुई बात नहीं है कि इसमें लिख दिया तो बस हो गया। जैसे और बुक्स हैं और सब चीज़ें हैं, उन सब में बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो जीवित नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर लिखी हुई, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखी हुई हर एक बात, परमेश्वर का जो वचन जो इसके अंदर लिखा हुआ है, जो पवित्र आत्मा के मुंह से निकला है, वो जीवित और प्रबल है। जब हम इस वचन को बोलते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये जीवन की पुस्तक है जो हमारे जीवन को बदलती है, हमारे विचारों को बदलती है, हमारे भावनाओं को बदलती है। परमेश्वर का एक एक वचन, उसके श्वास, उसकी एक एक वचन पर उसकी श्वास है। और यहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक दो धारी तलवार मतलब इसकी दोनों तरफ जो है वो धार होती है, उससे भी चोखा है, उससे भी तेज है, जो हमारे गांठ गांठ गुदे गुदे को क्या करता है? प्राण और आत्मा को अलग करता है। कैसे अलग करता है? मन तलवार है, ठीक है। तलवार के एक तरफ परमेश्वर का वचन है जो रिटर्न में हमें दिया गया है। दो धारी तलवार क्या बोला? एक तरफ तो वचन रिटर्न में परमेश्वर ने हमें दे दिया, लिखित में दे दिया, हमारे पास है। एक तरफ तो धार लगी हुई है। लेकिन जब अगर हम शत्रु से लड़ने के लिए जाते हैं और मैदान में एक ही धारी तलवार को लेकर जाएंगे तो जीतना मुश्किल है, क्योंकि शैतान अगर इधर भी है उधर भी है, तो अब तलवार को अगर ऐसे ऐसे दो धारी तलवार है तो अब ऐसे ऐसे चलाएंगे तो कहीं पर भी चलेगा, वो शत्रु नष्ट होगा। लेकिन अगर एक ही तरफ की धार है और एक तरफ बिना धार के तलवार, तो मारते टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इधर की धार है कि इधर की धार नहीं है। पता लगे जिधर धार नहीं उधर तलवार मार रहे हैं, वो वापस पलट के वार हमारे ऊपर हो चुका। दो धारी तलवार का मतलब एक तरफ की तलवार की धार तो परमेश्वर का रिटर्न वचन है, और दूसरी तरफ की धार का मतलब क्या? कि जब वो वचन पर हम उस एग्रीमेंट पे आते हैं, जो वचन पिता ने हमें लिखित में दे दिया हमारी हर एक परिस्थितियों के लिए, उन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए, हर एक वचन इसके अंदर अगर हम ढूंढेंगे तो जब उस वचन को हम बोलते हैं, उस वचन के एग्रीमेंट में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर कोई बीमारी की हालत में है, ठीक है, या कोई व्यभिचार में है और नहीं समझ में आ रहा कि उसको क्या करे। अगर हम बीमारी की हालत में है, वचन के एक तरफ एक जो हमारी तलवार है, शत्रु बोलता है कि तू बीमार है, तेरे को ये प्रॉब्लम है, तेरे को वो प्रॉब्लम है, उस बातों को रिसीव करते हैं और हम अपने मुंह से इन बातों को अंगीकार करना शुरू कर देते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है। जबकि ये शायद 53:5 के अनुसार उसने जो हमारे लिए कोड़े खा लिए, उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। तलवार की एक तरफ तो धार लगी हुई है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे किए जा चुके हो। दूसरी तरफ धार कब लगेगी? जब हम उस बात पे एग्रीमेंट पे आएंगे कि हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हूँ, या मैं भला चंगा हो चुका हूँ, आपने मेरी हर एक बीमारी के लिए कोड़ा खा लिया। तो वो क्या होगा? जब आप इस एग्रीमेंट पर आएंगे, आप उस वचन को रिलीज करेंगे, उस वचन के साथ सहमत होंगे जो परमेश्वर ने वचन रिटन में दे दिया, और आप उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो वो तलवार की दूसरी तरफ भी धार लग गई। और अब जो शत्रु आपके पास आता है, वो बोलता है तेरी टांग में दर्द, तेरे ये दर्द, तेरे वो दर्द, तो आप उसको कह सकते हैं। या अगर मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि मुझे मतलब स्किन की जो प्रॉब्लम थी काफ़ी सालों से, मैं कहूँ कि प्रभु में आने के बाद
ये कहते हैं कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिखाने के लिए आती हैं। वो चीज़ें बनी हुई थी मेरे साथ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसको करना कैसे। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने गाइड किया और प्रभु के दास को अंकित साजवान जी को जब सुना और उनके वचनों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और उन्होंने जब विश्वास, कहते ना प्रभु में तो थे लेकिन विश्वास उस तरीके से काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से होना चाहिए। तलवार तो थी हाथ में, लेकिन कहीं जहाँ पर एक धार थी दूसरी जगह धार नहीं थी। लेकिन जब उस बातों पर विश्वास किया, उन वचनों को क्लेम करना शुरू किया, और सच में प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस वचन के द्वारा यशायाह 53:5 के अनुसार हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। चाहे शुगर है, चाहे कुछ भी है, खूब मीठा खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, कोई चीज़ मुझे अब इफेक्ट नहीं करती, कोई चीज़ों से मुझे नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसने मेरी हर एक बीमारी के लिए कोड़ा खा लिया। परमेश्वर जो तलवार मेरे हाथ में दी वचन की, वो एक तरफ तो तलवार में धार लगी हुई थी, दूसरी तरफ जब उसके एग्रीमेंट में आई तो वो तलवार चोखी, 2 धारी तलवार से भी चोखी हो गई और शत्रु को आर पार छेद दिया, जो बार बार कहता था कि मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे स्किन प्रॉब्लम है, जो मुंह से अंगीकार नहीं करते थे उन अंगीकारों को कैंसिल कर दिया। उस बात पर एग्रीमेंट पर आ गई कि मैं चंगी हूँ उसके कोड़े खाने से। और वो जब तलवार चलाई शत्रु के अगेंस्ट कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगी हूँ, मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है, मेरे पिता ने मेरे लिए कोड़ा खा लिया है। जब तलवारें चढ़ाई, इधर से आवाज़ आई, अभी ये प्रॉब्लम, अभी वो प्रॉब्लम, नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम, ये तलवार चल रही है इधर से उधर वचन की, कि मेरे पिता ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तलवारें चलाई तो क्या हुआ, समझ में आया कि हमारे प्राण और आत्मा में क्या चलता है। हमारी आत्मा तो वचन पर विश्वास करती है, लेकिन हमारा प्राण उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। हम आत्मा में तो जानते हैं कि वचन है, लिखा है, सच है, लेकिन मन से उसको विश्वास करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मन कहता है कि नहीं, खाली वचन बोलने से ऐसा हो जाएगा क्या, तो दवाई भी तो है। बहुत से लोग बोलते हैं दवाई भी तो परमेश्वर ने बनाई है, ये सब कुछ है, दवाई खा लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा वो कर लेते हैं, लेकिन उसने हमारे लिए कूड़ा खा लिया। जितना कहते हैं ना कि हम ध्यान दवाइयों की तरफ देते हैं, जितना हम उसको कहते हैं कि नहीं अब मैंने दवाई खा ली है तो मैं चंगी हो चुकी, जैसे कि किसी को फीवर है या कुछ है तो क्या बोलते हैं, कैसा है भाई, अब अभी दवाई खाई अभी ठीक हो जाऊँगा। दवाई के ऊपर भरोसा है, लेकिन परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं रख पाते उस तरीके से। अगर जितना भरोसा हम इंसान के द्वारा बनाई गई दवाई पर रखते हैं, उतना ही भरोसा अगर परमेश्वर के वचन पर रखें तो सच में बहुत सी चीज़ों से हम आज़ाद हो जाएंगे, बहुत से क्या सभी चीज़ों से हम आज़ाद हो जाएंगे जिन बंधनों में आज जकड़े हुए हैं। इसे बोला परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, वो जीवित है और हमारे गांठ गुदे को क्या करता है, वो आर पार छेदता है, वो आर पार छेदता है। कई बार होता है कि हमारा कहते हैं कि नहीं यार मेरा मन नहीं है ये काम करने का, आज मेरा मन कर रहा है मैं लेटे रहूँ, आज मेरा मन कर रहा है कि यार बस मेरा मन नहीं कर रहा आज कुछ करने का, बस मैं लेटे रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आज मेरा मन वचन पढ़ने का नहीं कर रहा। आत्मा में हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कलाम पढ़ना है, हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, उसकी स्तुति में हमें करनी है, लेकिन मन क्या कह रहा है कि नहीं अभी नहीं, अभी सो जा। लेकिन जब हम उस वचन के साथ एग्रीमेंट में आते हैं जहाँ पर लिखा है कि नीति वचन की सेक में राजाओं का मनालू की जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर चाहे वो उसको उधर मोड़ देता है। जब हम इस बात को क्लेम करते हैं, इस वचन को रिसीव करते हैं कि पिता मेरा मन आपकी ओर मुड़ चुका है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा मन जो है, जो इस समय लेटने के लिए कर रहा है, लेटने का हर एक उठने का बैठने का एक समय है, वो एक निश्चित समय है। लेकिन अगर समय से अलग आपका मन कर रहा है कि बस लेटे ही रहूँ सारा दिन, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा उसके बच्चे लेटे रहे, कोई माँ बाप नहीं चाहता उसके बच्चे सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहे। हाँ, रात दी है परमेश्वर ने सोने के लिए, आप सोए, दिन में 1 घंटा सोना है, रेस्ट करना है, कोई अलग बात है, लेकिन आप दिन में भी 4-4, 5-5 घंटे अगर सो रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसके लिए अगर हम विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, उस वचन को क्लेम करेंगे और रिसीव करेंगे उसको, तो 2 धारी तलवार चलती है वचन की, तो समझ में आ जाता है उसी समय जब वचन को बोला जाता है कि नहीं मेरा मन, मैं मन की नहीं सुनूंगी, मुझे वो करना है जो मेरे पिता का आत्मा कहता है। मुझे हर समय उसकी स्तुति महिमा करनी है, मुझे उसकी बंदगी में बने रहना है, मुझे उसके साथ बने रहना है, मुझे कलाम को सीखना है, मुझे विश्वास में बढ़ना है, मुझे बहुत से लोगों के लिए
काम करना है, मुझे बहुत से लोगों तक यीशु की बातों को पहुंचाना है, उसके सुसमाचार को पहुंचाना है जो उसने आज्ञा दी। जब हम तलवार को चलाते तो हमें पता चलता है कि हमारा आत्मा क्या कहता है, हमारा प्राण क्या कहता है, लेकिन जब तलवार चलाई जाती है दो धारी वचन की, वचन में ये लिखा है, उसी घड़ी आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं चेंज हो जाती हैं। विदिन अ सेकेंड, एक सेकंड पहले मन कर रहा होता है कि नहीं अभी सो जाए, अभी नहीं मन कर रहा, ये नहीं कर रहा, और आत्मा में जब आता है कि नहीं, ये मेरा सोना परमेश्वर की ओर से तो नहीं है। प्रभु मैं क्लेम करती हूँ कि मेरा मन नीति वचन के सेक के अनुसार आपकी ओर मुड़ चुका है, और मैं आपकी स्तुति में मैं कर रही हूँ, मैं आपकी बंदगी कर रही हूँ, मैं लेट नहीं रही हूँ, मैं आपकी महिमा कर रही हूँ, मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ। तो आप देखेंगे विदिन अ सेकंड भावनाएं चेंज हो जाएंगी, मन बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर वचन की दो धारी तलवार जब चली तो शैतान जो लटा रहा था, शैतान चाहता था कि सोए रहो, उस समय को व्यर्थ कर दो जो समय परमेश्वर ने दिया कि आप उसकी महिमा कर सकते हैं। हमें ये देखना है प्रिय कि हमारा मन क्या करता है, हमारे कानों में शैतान क्या बातों को डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा, क्योंकि हमारे मुंह से जो अंगीकार होते हैं ना, वही सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हम किसका साथ दे रहे हैं। या तो हम अपनी इन परिस्थितियों में आकर परमेश्वर के वचन के साथ एग्रीमेंट में आए और वचनों को क्लेम करें और अपनी भावनाओं को बदल दें यीशु मसीह के अनुसार, या हम अपने मुंह से बार बार कहें नहीं यार मेरा मन नहीं करा, मेरा मन नहीं। कई बार कहते हैं ना कि यार अभी तो शांत रहे, मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे हमने बोला गुस्सा आ रहा है, शैतान क्या करता है, इन वर्ड्स को कैच करता है और वो गुस्सा आ ही जाता है। उतना गुस्सा तब नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब क्लेम करते हैं, रिलीज करते हैं वर्ड्स को अपने मुंह से, तो वो क्या होता है, वो काम हो जाता है। अगर आप उस जुबान को परमेश्वर के वचन के लिए खोलेंगे तो वचन की ओर मुड़ेंगे। अगर आप अपने जुबान पे अधिकार शैतान को देंगे, यार मेरा भी दिमाग खराब है, मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कितनी बार हम दूसरों को कर्ज, क्या हम अपने लिए ही गलत बातों को रिलीज कर रहे होते हैं। और सच में प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि अब प्रभु इस और मुझे लेकर चला है कि किस तरीके से हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं जो कि हम दूसरों को क्या, हम अपने लिए ही कर्ज रिलीज कर रहे होते हैं बोलते हुए। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि मेरी मेड जब काम करती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो मेरे मुंह से हमेशा एक बात जो थी वो पहले निकला करती थी, अब तो नहीं कहूँगी क्योंकि परमेश्वर उन चीज़ों पे फोकस कर रहा है, लेकिन पहले एक बात निकला करती थी, मैं एक ही बात बोलती थी, यार मेरा आधा दिमाग तो तू ही खा जाती है, मेरा आधा दिमाग तो तुम ही खराब कर देते हो। तो वो क्या होता है, जो रिलीज कर दिया वर्ड्स, तो सच में वो गड़बड़ाहट में ही चलता है बंदा। क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि हम ऐसे वर्ड्स को रिलीज करें जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट हो। कोई खाना बनाना हो, कुछ करना हो, एक ही बात औरतों के मुंह से, यार रोज रोज समझ ही नहीं आता क्या बनाए, समझ ही नहीं आता क्या बनाए। वचनों को खुद ही बोल रहे, बातों को खुद ही बोल रहे, वर्ड्स को बोल रहे, समझ ही नहीं आता। इसलिए सच में समझ में भी नहीं आता कि क्या बनाए, कंफ्यूज ही रहते हैं। हमें बड़े सोच समझ के अपने वचनों को, अपने बातों को अपने मुंह से निकालना चाहिए। जो पिता का आत्मा इस समय मुझे गाइड कर, जिन बातों की ओर अब पिता का आत्मा कहते ना, मेरे फोकस वहां पर ला दिया है कि मुंह से क्या निकल रहा है, हम किन बातों को सुनते हैं और किन बातों को हम वो करते हैं। हमारे मुंह से अगर वचन विश्वास के निकलेंगे तो विश्वास ही काम करेगा। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं विश्वासी होने पर भी, यार ये मेरे से ये काम नहीं होता, मेरे बस की नहीं है ये काम करना। और वचन बताता है उसके अगेंस्ट कि पौलुस ने कहा ना एक पत्री में, अपनी पत्री में, कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम बंदगी कर रहे हैं, उसके वचन में लिखा है कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन विश्वासी होने के नाते हमारे मुंह से क्या वर्ड्स निकल रहे होते हैं, कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये काम, मैं नहीं करूँगी ये काम, मुझसे होगा ही नहीं। तो जो वर्ड्स रिलीज कर दिए वैसा ही काम अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि जो हम शब्द बोलते हैं वो शब्द नहीं बोलते, हम बीज को बोल रहे हैं। जैसा आज शब्द निकल रहा है, जो आज बीज बोए जा रहे हैं, कल उसी की कटनी काटी जाएगी, उसी का प्रतिफल हम आते हुए देखेंगे, क्योंकि बीज जैसा बो रहे हैं वैसा ही फल आएगा।
हमारे मुंह से लगातार नेगेटिव वर्ड्स ही निकल रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स ही निकल रहे हैं, जबकि हमारे पास तलवार परमेश्वर ने दे दी है। वो एक धारी तलवार है, वो एक धारी तलवार तो है, लेकिन उसकी तरफ दूसरी धार जो है वो आप लगा नहीं रहे हैं। दूसरी धार वहां नहीं लगा के आप शैतान की बातों के साथ एग्रीमेंट में आ रहे हैं। देखिए, जहाँ दो मन एक साथ होते हैं, एक एग्रीमेंट में आते हैं, तो वो काम हो जाता है। ये हमारे ऊपर है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ एग्रीमेंट में आए कि वचन क्या कहता है, उसकी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी चीज असंभव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो करने का सामर्थ देता है। जब पतरस को बोला पानी पर चलकर आने के लिए, उसने बोला क्या प्रभु तू है तो तू मुझे बोल, मैं भी आना चाहूंगा। तो बोला ठीक है तू आ। तो आग के साथ उसने पहले अनुग्रह दिया, तब वो आया। वो अनुग्रह उस आग के साथ ही दे दिया गया था। जब परमेश्वर ने इस वचन में हमें दे दिया कि तेरी कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब परमेश्वर ने सामर्थ हमें दी हुई है। लेकिन हम क्या सुन रहे हैं? जो शैतान हमारे कानों में फूंकता है, नहीं कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा ये कभी भी काम, मैं नहीं कर सकती। तो हम उसी वर्ड्स को बोलते हैं, फिर काम होते भी नहीं। अगर हम बोले कि नहीं मुझसे सब कुछ हो सकता है, फिर मुझ में अगर आप हर एक काम को कर रहे हैं तो वो काम इजीली हो जाता है, हो जाता है। तो प्रियो, हमें लिखा है कि जहां दो जन एक एग्रीमेंट में आते हैं, हमें अपना एग्रीमेंट किसके साथ रखना है? ये चॉइस हमारी है, या तो परमेश्वर के वचनों के साथ या शैतान की बातों के साथ। जब परमेश्वर के वचन के साथ एग्रीमेंट में आते हैं तो शत्रु को उस दो धारी तलवार से मार गिराते हैं, और तब हमारी भावनाएं और विचार जो है वो प्रकट हो जाते हैं कि अच्छा ये फीलिंग्स जो आ रही थी, कई बार होते यार मेरे ना टांग में दर्द हो रहा है, नहीं मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है, शैतान कान में बोल रहा था सिर में दर्द हो रहा है। अगर आप उसी घड़ी बोलेंगे नहीं उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, कोई दर्द मेरे लिए नहीं है, किसी दर्द का मेरे पर अधिकार नहीं है, मेरे चेहरे मेरे हर एक अंग पर मेरे यीशु का अधिकार है, उसी घड़ी आप देखेंगे आपकी भावनाएं चेंज हो जाएंगी, उसी घड़ी वो दर्द गायब हो जाएगा, उसी घड़ी विद इन अ सेकेंड। क्योंकि मैं देखी हूँ कई बार, जब मैं नोटिस करती हूँ कि मैं सो रही हूँ, एक होता है चलो 10-15 मिनट सो गए, ओके ठीक है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वचन पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है नहीं सो जाऊँ, नहीं बार सो जाऊँ, तो एकदम से अंदर से वो पवित्र आत्मा गाइड करता है, सोना, बार सोना नहीं है प्रभु आपकी ओर से तो नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। अब शैतान जितना मुझे सुनाना चाहेगा उतना ही मैं सैर करूंगी, उतना ही ज़्यादा मैं प्रभु से बात करूंगी। ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं, हम उस तलवार को किस तरीके से चलाते हैं। कि जो तलवार हमें दी है उसको एक ही धारी रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी धार हम परमेश्वर के वचनों के साथ एग्रीमेंट में आकर उसके ऊपर लगाएं, और शत्रु को ताड़ फाड़ उसका खत्म करें, जो हमारे जीवन में आकर हमारे आशीषों को छीनता है, हमारी चंगाइयों को हमसे दूर रखता है, हमारी आशीषों को हमसे दूर रखता है, हमारी हिम्मत और बल को हमसे दूर रखता है ना। परमेश्वर ने हमें निर्बल नहीं बनाया, उससे हमें बलवंत बनाया है। मसीह में हम बलवंत हैं, मसीह में हम जयवंतों पर जयवंत हैं। 1 यूहन्ना 5:4 में लिखा है ना कि हम जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर विजय प्राप्त कर चुका है, और जो जिससे विजय प्राप्त होती है वो है परमेश्वर का वचन। अगर हम उस वचन पर विश्वास करते हैं और उसके साथ एग्रीमेंट में आते हैं, उसको रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं, तो वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाते हैं, और वचन हमारे जीवन में काम करने लगते हैं। हम अपने जीवन को उस वचन के अनुसार बदलते हुए देखते हैं, उस अनुसार हम लोग बदलते हुए देखते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, क्योंकि वो वचन क्या है, हमारी भावनाओं और विचारों को जांचता है। जब वचन बोलते हैं तब समझ में आता है, जब वचन की तलवार चलाते हैं, अच्छा शैतान तो मुझे लेटाना चाहता है, देख प्रभु ने वो आत्मा एकदम से, पवित्र आत्मा क्या करता है, वचनों को हमारे अंदर डालता है। वचन में क्या लिखा है कि मैं शुरू में प्रभु में आई थी, तब सुबह जैसे पहले बताया कि उठने का ही युद्ध होता है हमारे साथ, की उठने के लिए कि प्रभु का आत्मा चाहता है हम उठे, लेकिन टाइम देखते हैं फिर लुढ़क जाते हैं। और स्टार्टिंग में वो वचन परमेश्वर ने कहते हैं ना, रहमा वर्ड हमारे जीवन में चलता है, तो वो वचन मेरे जीवन में काम करता है। जब जैसे ही मैं उठती थी, उठ के जब टाइम निकलता था सो जाऊँ, तो एकदम से आता नहीं तुझे किसकी जीत करानी है, तुझे किसकी जीत करानी है, तुझे पवित्र आत्मा की जीत करानी है कि शैतान की जीत करानी है, तू आत्मा में जयवंत है कि शरीर में जयवंत है, तुझे किसको जयवंत करना है। तब एकदम नहीं प्रभु आपकी जीत करानी है मुझे, और इंस्टेंटली उसी टाइम वो नींद उड़ गई और उठ के बैठ गई, क्योंकि भावनाएं चेंज हो गई।
परमेश्वर के साथ एग्रीमेंट में है। पवित्र आत्मा ने कानों में बात डाली कि तुझे किसकी जीत करानी है, इधर से एग्रीमेंट किया, प्रभु आपकी जीत करानी है। इंस्टेंटली शैतान भाग गया, वो नींद भाग गई, क्योंकि वो तलवार चौकी चल गई। इसी तरीके से हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर ने कलाम को दिया है। ये जीवित वचन है। प्रियों, उस चौकी तलवार को अपने जीवन में चलाएं तो पता चलेगा कि कितनी भावनाएं, कितने विचार ऐसे हैं जो हमारे नहीं है, वो शैतान की ओर से हमारे पास आ रहे होते हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने ये तलवार हमें दी है। उस तलवार के साथ दूसरी धार हमें लगानी है, उसके एग्रीमेंट में आना है। और जब जैसे एग्रीमेंट में उसके वचनों के साथ आएंगे तो हर एक जगह पर जहाँ पर परमेश्वर ने कहा संसार पर जयवंत है, लेकिन जयवंत अपने जीवन को देखते नहीं है, तो वहाँ पर आप जयवंत अपने आप को देखना शुरू करेंगे। अपने जीवन में अमेजिंग चेंज को आप होते हुए देखेंगे। उस 2 वचन की 2 धारी तलवार को आप इस्तेमाल करें, परमेश्वर के वचन के साथ एग्रीमेंट में आए। अपने बोलों के जो परमेश्वर ने हमें बोल दिए हैं, उन बोलों के सामर्थ्य को आप समझें कि कितने अनमोल हैं ये। जो हम बोलते हैं वही काटते हैं। बोलना मतलब आप जो बीज बो रहे हैं उसी की कटनी काटेंगे। आप आशीष वचन को बोल रहे हैं, आप आशीषित जीवन की कटनी को काटेंगे। अगर आप अपने मुंह से अपने लिए कर्ज को रिलीज कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर्ज को रिलीज कर रहे हैं, तो उसकी कटनी काटेंगे। क्योंकि मैं इस बात की भी गवाही दूंगी कि जब बड़े बेटे का बिजनेस चालू हुआ तो पता नहीं मेरे मुंह से ही निकलता था बार बार, ये बिजनेस नहीं चलेगा, इसका बिजनेस चलेगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं। वो हार के वो बिजनेस बंद ही हो गया, वो चला ही नहीं, क्योंकि बोया इस मुंह से वही गया तो काटा भी वही। तो बड़े सतर्क होके प्रियों अपने शब्दों को निकालें, क्योंकि प्रभु सच में मुझे इस बात के लिए गाइड कर रहे हैं। अब एक एक वर्ड जब निकलता है तो समझ में आता है कि नहीं, ये नहीं मुझे बोलना, ये नहीं मुझे बोलना, मुझे उस चीज़ पर ध्यान देना है ना। और प्रभु जो हमें सिखाते हैं तो उस पर अनुग्रह करते हैं कि वो उस चीज़ को हम कर पाएँ। तो प्रिय, अपनी चौकी तलवार को इस्तेमाल करें और शैतान को अपने जीवन से आपकी आशीषों को छीनने ना दें। अपनी आशीषों को जो परमेश्वर ने उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमें दे दिए, उन आशीषों पर अपने अधिकार को लें, है ना। जैसे यहोशू ने उसमें यहोशू के 18 चैप्टर में, पता 16 चैप्टर में, जहाँ पर यहोशू ने कहा इस्राएलियों से कि तुम क्यों 12 गोत्रों में से कुछ गोत्र तो कनान देश में चले गए थे, लेकिन कुछ गोत्र रह गए थे। तो उससे बोला कि क्यों अब तक तुम उस भूमि पर अधिकार नहीं लेते जो परमेश्वर ने तुम्हें दे दी है। जाओ और कब्जा करो, हथियाओ उनको, हथियार अपने कब्जे को लो, वहाँ पर अपने अधिकार को लो। उसी तरीके से परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। जाएं और कब्जा करें, 2 धारी तलवारें चलाएं और अधिकार करें अपनी आशीषों पर जो परमेश्वर ने दिया। अधिकार करें चंगाइयों पर जो परमेश्वर क्रूस पर कोड़े खाने के द्वारा वो आपको दे चुका है। चलाए 2 चौकी तलवार, 2 धारी तलवार, है ना। तो अपने जीवन में आशीषों को आते देखेंगे। मैं विश्वास करती हूँ इस वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हो। आप समझ पा रहे हैं इन बातों को, और आप इस वचनों को आप बोलें करें तो सच में मैं अपने जीवन में अमेजिंग चेंजेस को देख रही हूँ, तो आप भी देखेंगे। वो पक्षपाती नहीं है ना। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह दे इन वचनों पर चलने के लिए, है ना। और आप सबको बहुत ब्लेस करे इन जीसस नेम, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद।